सो हेलो ब्रूनो, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे किताब का यानी पूरे किताब समझ रहे हो ना। यानी कि केमिस्ट्री आज पूरा चाहे अनसॉल्व पेपर से उठाया है या सीरीज से उठाया हूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया हूँ। भाई साहब पूरे किताब से अध्याय 1 से लेकर लास्ट तक 14 तक 13 तक आपका पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। इसके बाद आपको और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ तक कि कैसे प्रयोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन उठाया हूँ या रिएक्शन का क्वेश्चन उठाया हूँ, है ना। जैसे रायमंड टीमन हो गया, सेंडमायर हो गया, इस प्रकार से, है ना। ये सब उठाया हूँ। प्रयोगशाला में जो बनाने की विधियां आती हैं ये चीज उठा लिया हूँ। यानी सारा है, कंप्लीट है पूरा। अगर आप लास्ट तक देखते हैं ना, मैं ये गारंटी लेता हूँ पास ही नहीं एक अच्छा स्कोर भी आप करेंगे। 100% गारंटी मेरा है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कितने नंबर आपको आता है और कितना नहीं आता है, क्योंकि उसी प्रकार से तो मैं जान पाऊंगा, है ना। तो भाई साहब लास्ट तक जरूर देखना। कैसा लगा लास्ट में जरूर बताना, लास्ट में बताना। अभी लाइक मत करो, शेयर मत करो, अभी अभी देखो सिर्फ। और कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, ठीक है। कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। देखिए, क्लास 12th रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए भाई बहुत तगड़ा है। या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही तगड़ा है। क्लियर। अध्याय 1 से लेकर 14 तक पूरा महत्वपूर्ण, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं। जितना क्वेश्चन हो सकता है सारा उठाया हूं। बहुविकल्पी सिर्फ नहीं है, बहुविकल्पी का भी वीडियो लाऊंगा। तो भाई अब मत कहना कि केमिस्ट्री में भी मैं रह गया हूं, ठीक है। देखिए, ये अनसॉल्व पेपर से है, सीरीज से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इतना आसान नहीं, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। क्लियर। तो लास्ट तक जरूर देखना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न, लास्ट तक जरूर देखना। 100 में 100 अगर लाना है तो आपको लास्ट तक देखना है। पूरे किताब से उठाया गया क्वेश्चन है। चलो एक एक क्वेश्चन करते देखते हैं। लेसन 1 से है, लेसन बाय लेसन है। देखिए, साटकी दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशी दोष, ये तीनों दोष, ये तीनों दोष किससे कहते हैं। और कभी कभी आ जाता है कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर बताओ। क्या अंतर बताओ? तो अंतर कैसे बताओगे? जब इस आपको आता रहेगा तब बता पाओगे ना। बता रखा हूं, जाके सर्च कर लीजिए। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इन तीनों की संकुलन दस्ता पूछता है कितना होता है, और इसे प्रूव करने के लिए भी मांगता है। लेसन 1 से ये इंपॉर्टेंट भाई बहुत तगड़ा है। अब इसको मिस बिल्कुल मत करना, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोलरता किसे कहते हैं। और ये लेसन 2 का है, मोललता किसे कहते हैं और मोल अंश किसे कहते हैं। देखिए तीन तीन क्वेश्चन यहाँ से उठाया हूँ। देखिए एक ही क्वेश्चन नंबर 1 डाला हूँ, लेकिन 3 क्वेश्चन एक में। देखो 3 क्वेश्चन समझ आ रही बात ना। तो इससे हो सके कि मैं सोचा कि कुछ कम क्वेश्चन हो जाए, है ना। समझ आई बात ना। क्वेश्चन नंबर कम हो जाए, कम क्वेश्चन तो भाई तगड़ा है, मस्त है, इससे बाहर नहीं आएगा। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं। राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं आपको भी बताना है। इस टोटल 42 क्वेश्चन है वैसे तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार से ऐसे कई क्वेश्चन है ना। तो 42 में आप कितना ला रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या तैयार हो, ठीक है। नेक्स्ट है, जो आपको नहीं आता वही लिखना है, ज्यादा मत लिखो, जो आता है उसको मत लिखना। हेनरी का नियम क्या है। कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं ना, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। नेक्स्ट समीकरण, इसका जो फॉर्मूला होता है E=E0 वाला, इसको भी तैयार कर लेना। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 प्रमुख लक्षण। आपको ये बताना है कि जो ये रासायनिक श्रेणी है ये क्या होता है, और इसके 4 लक्षण बताने हैं। क्या 4 प्रमुख लक्षण बताने हैं, ठीक है। समझ आई बात। देखिए अपक्रिया की कोट, इसमें और आणविकता में अंतर। अपक्रिया की कोट क्या होता है जो, और अपक्रिया की आणविकता क्या होता है, ये तो पता रहना चाहिए। और इन दोनों में अंतर भी पता रहना चाहिए। क्या अंतर भी पता रहना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। क्लियर। इन दोनों में अपक्रिया की कोट और अपक्रिया की आणविकता में अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। प्रथम कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया। अब देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया, इसमें से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है शून्य कोट की अपक्रिया का फॉर्मूला वाला, उसका वीडियो मैं लाने वाला हूं। क्लियर। अब देखिए प्रथम कोट की जो अपक्रिया है और शून्य कोट की अपक्रिया, इन दोनों से न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। और न्यूमेरिकल 1-2 मैं कराऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, है ना। समझ आया कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टिप्पणी करने के लिए आएगा आपके एग्जाम में। क्या करने के लिए, टिप्पणी। किस पे किस पे, जैसे ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, अस्कंदन, पेप्टिकरण को समझाइए। ये 4 हो गए। इनमें टिप्पणी करने के लिए आएगा। क्या करने के लिए, टिप्पणी करो, ऐसे आ जाएगा टिप्पणी करो।
ब्राउनी गति क्या होता है? ब्राउनी गति क्या होता है? जो टेढ़े मेढ़े हमेशा गति करता रहता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जो प्रकाश डालता है ना। स्कंदन क्या होता है? पिप्टीकरण क्या होता है? ये आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिए, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण सही समझाइए। यानी द्रव स्नेही क्या होता है, द्रव विरोधी क्या होता है, इन दोनों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। स्कंदन की हार्डी सुलझे नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या क्या होता है? क्या होता है या किसे कहते हैं? ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं लेकिन भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं, है ना। अब देखिए आगे, स्व उत्प्रेरण प्रेरित उत्प्रेरण किसे कहते हैं? इसको भी पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट पेज में, उससे भी चलो देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16। अब आपका समझ लो सेकंड आ गया है ना। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। डाई एथिल ईथर कैसे बनता है, इसको आपको वर्णन करके आपको बताना है कि डाई एथिल ईथर बनाने की सचित्र वर्णन करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, हेबर विधि द्वारा अमोनिया, यानी हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसको भी आपको बताना है। नेक्स्ट है रिएक्शन है, ये भाई बहुत बार पूछा गया है, रायमन टीमन अपक्रिया। रायमन टीमन अपक्रिया क्या होता है, इसको रिएक्शन सहित आपको बताना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया पर टिप्पणी करो। विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया पर क्या करना है? टिप्पणी करना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? स्टार्च से एथिल एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, स्टार्च से एथिल एल्कोहल के उत्पादन के औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। जो रासायनिक अपक्रिया है उसके समीकरण भी लिखने हैं। क्लियर, समझ आ गई बात? चलो जी आगे देखिए, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन किया। जो फार्मेल्डिहाइड है उसको कैसे बनाया जाता है, HCHO, क्या प्रयोगशाला में जो फार्मेल्डिहाइड है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको आपको बताना है। क्लियर। जितने भी प्रयोगशाला के क्वेश्चन, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है सारे आज कवर कर रहा हूं, विकल्प आपको कल ही मिल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? शुद्ध एसीटोन बनाने की, मतलब जो एसीटोन है वो प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए कि शुद्ध एसीटोन बनता कैसे है। क्लियर, शुद्ध एसीटोन बनता कैसे है। देखिए कुछ रिएक्शन यहाँ पर भी मैं लिख के लेकर आ गया हूँ, देखिएगा ये सारे रिएक्शन है भाई, कैसे, ठीक है ना। कैनिजारो क्रिया क्या होता है, पार्किन अपक्रिया क्या होता है, बेंजाइन संघनन क्या होता है, स्मिट अपक्रिया क्या होता है। भाई रिएक्शन जरूर कर लेना क्योंकि 4 और नंबर तक आपका रिएक्शन से नंबर मिलेगा, ये समझ लेना भाई। ठीक है, आगे देखिए, प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने की विधि का सचित्र। एथिलेमीन किस प्रकार से बनता है प्रयोगशाला में, इसे आपको बताने हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों की पहचान किस विधि का वर्णन करो, मतलब कैसे किया जाता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान किस प्रकार से किया जाता है, इसका भी आपको वर्णन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डाई एजोनियम लवण क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर होगा। समझ में क्या क्वेश्चन बता रहा हूं, कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है ये बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट पेज में, चलो देखते हैं उसको भी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 30, ल्यूकास परीक्षण ये कम इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, ये 1 नंबर में कभी कभी पूछते हैं। और इथेनॉल का उपयोग लिखिए कि इथेनॉल का उपयोग जैसे पेंटोन के लिए किया जाता है आई थिंक, तो ये चीज है ना। तो एथेनॉल का उपयोग लिखिए। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है इसको भी बताना है कि देखो क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, इसको भी आपको बताना है क्यों रखते हैं भाई, है ना। मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, इसका आंसर बताऊंगा, इन सबका आंसर बताऊंगा, क्यों, एक वीडियो सेपरेट रहेगा। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में पूछता है, ये भी 1 नंबर का। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि शीर्षकच विधि। भाई दोनों पढ़ लेना, दोनों में से एक आएगा, एक तो आएगा ही आएगा, समझ लो आप, है ना। दोनों पढ़ लो, एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36, उत्कृष्ट गैसों का उपयोग, मतलब उत्कृष्ट गैस का उपयोग कैसे होता है, कहाँ होता है उपयोग इसका ना। अमोनिया यानी NH3 हेबर विधि से निर्माण करो। सल्फ्यूरिक अम्ल के किन्हीं 2 निर्जलीकरण गुणों को भी लिखना है आपको। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जो फास्फीन है वो किस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, ठीक है। मैं प्रयोगशाला में ओजोन, देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हूं नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन है प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की। ये हो गया आपका। अब ओजोन किस प्रकार से प्रयोगशाला में बनता है ये भी कर लेना है। देखिए रायमंड टीमन आपको भी बताया था, मैं फिर से लिख दिया हूँ गलती से, ठीक है। चलो अगला है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। भाई 4 नंबर के सेंडमायर अपक्रिया क्या होता है, क्या होता है जब, चाहे तो ये पढ़ लो या कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा, दोनों में से एक ही आपको पढ़ना चाहिए, ये पढ़ लो चाहे एक, लेकिन भाई एक बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर दिया रहेगा और यानी अथवा, चाहे इसको करो चाहे इसको, दोनों में से एक को ही करना है, दोनों में से एक को ही करना, दोनों को नहीं करना, एक को करना है। तो भाई इसको कर लो या तो इसको, लेकिन जो करो एकदम तगड़ा रहना चाहिए, बढ़िया से रहना चाहिए। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहे वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।